वेलकम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। जो सीपीए है उसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, उसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीए 1986 इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों रखता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टू मेक कंज्यूमर अवेयर अबाउट राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल। कंज्यूमर अवेयरनेस दूसरा पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिलीफ पता होने चाहिए। यानी कि आप और मैं एज ए कंज्यूमर है तो हमें मालूम ही नहीं है कि सीपीए में हमारे कौन से राइट्स हैं जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे कौन से राइट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, हमारे पास कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल हैं। यानी कि कल को अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा कर के कोई केस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में जा कर के कभी केस करते हैं एज ए कंज्यूमर, तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से रिलीफ हमें मिल सकते हैं, हमें नहीं मालूम। तो सीपीए इसलिए बनाया गया ताकि हमें हमारे राइट्स पता चल सके, हमें रिलीफ अवेलेबल हो सके और इसके अलावा कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। आपने बहुत बार टीवी में ऐड देखी होगी, जागो ग्राहक जागो। यानी कंज्यूमर को जगाया जाता है कि देखो आपकी ये राइट्स हैं, आपके रिलीफ हैं, आपके पास में ये राइट है जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को सेफ बना सकते हो। इसलिए सीपीए लाया गया। दूसरा रीज़न है टू मेक कंज्यूमर्स फोरम, सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन। देखो सीपीए का मेन मकसद था ताकि लोग यानी कि कंज्यूमर जो हैं वो फोरम बना जा सकें, यानी सोसाइटी बना सकें, ग्रुप बना सकें, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकें, एनजीओज बना सकें। देखो एक कंज्यूमर के लिए वाकई में ही किसी कंपनी के अगेंस्ट लड़ना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपनियां बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत रिच होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनके पास में। तो एक कंज्यूमर के लिए किसी भी केस के लिए कोर्ट में जाना उतना आसान नहीं होता, चाहे वो बिल्डर के अगेंस्ट केस है, चाहे वो कोई पेय ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसके अगेंस्ट में केस है। इसलिए सीपीए ये कहता है कि अगर कंज्यूमर फोरम बना लें यानी सोसाइटीज़ बना करके रहें तो कंपैरेटिवली केस करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से सीपीए अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरा, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा। क्योंकि कानून में प्रावधान है, यानी सीपीए में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट देता है, अनसेफ प्रोडक्ट्स देता है, मिलावट करता है, अडल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है, होर्डिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट में केस किया जा सकता है और उसको पनिशमेंट दिलवाई जा सकती है और कंज्यूमर को उसमें रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के एंगल से। देखो कंज्यूमर इक्का होता है, जैसे ताश में इक्का होता है ना, एस, तो कंज्यूमर मार्केट का इक्का होता है। अगर वही सेफ नहीं रहेगा तो हमारी मार्केट कैसे सेफ रहेंगी। तो प्लीज़ नोट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम कंज्यूमर एंगल, दैट इज एस, ए सी ई। ए से अवेयरनेस ऑफ राइट्स, सी से कंज्यूमर फोरम सोसाइटीज़, ई से एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप यानी एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा बेटे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख करके साथ साथ इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए और जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसको गो थ्रू ज़रूर 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 करना है आपको बेटा। ठीक है, अगर आप नोट्स को गो थ्रू नहीं करोगे तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। इस वीडियोस का मकसद है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना और आपको लर्निंग पावर को इंक्रीज करना, लेकिन एक्सप्लेनेशन पावर जो इंक्रीज होगी वो आपकी नोट्स से ही होगी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको गो थ्रू ज़रूर करना है। टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ अभी, चिंता मत कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस एंगल से। आपको क्या लगा सिर्फ कंज्यूमर के एंगल से ही इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बट आप बोलेंगे ये तो कंज्यूमर का नाम ही कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। अभी समझते हैं और क्लियर करते हैं कि बिजनेस के लिए सीपीए को फॉलो करना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। पहला पॉइंट, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, रिपीट सेल्स, फीडबैक। यानी अगर कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा तो आपकी सेल्स रिपीट होगी, यानी वो बार बार आपसे परचेस करेगा, आपका फीडबैक अच्छा होगा।
अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो कस्टमर को हम एक बेस मानते हैं बिजनेस का। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में रहना चाहते हो, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो, तो आपको सीपीए फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपको वो सारे काम नहीं करने चाहिए जो सीपीए मना करता है, यानी जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। सीपीए में जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये काम नहीं करने चाहिए, एज ए बिजनेसमैन आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर्स। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, एक दुकानदार जो है, जो बिजनेसमैन है, ये उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज दे रहा है वो अच्छी दे, है ना। ज़रूरी नहीं है, बताओ। देखो, हम समाज में रहते हैं, समाज के ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, समाज के लोग ही हमारे साथ काम करते हैं, समाज के लोग ही हमारे को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और समाज के लोगों को ही हम सामान बेच करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या ये बिजनेसमैन की एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो पब्लिक को सामान बेच रहा है, उसको मिलावट वाला सामान ना बेचे, गलत सामान ना बेचे, सेफ सामान बेचे, उसको सही प्राइस पर उसको सामान को बेचे। हम प्रॉफिट अर्न करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम अच्छे गुड्स और सर्विसेज क्या सप्लाई नहीं कर सकते पब्लिक को? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, राइट। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है सीपीए का बिजनेस के एंगल से। तीसरा आता है, कंज्यूमर्स आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस एंड दे प्रोवाइड प्रॉफिट टू एनी बिजनेस। ऑफ कोर्स, नो डाउट, कंज्यूमर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर खड़ा होता है तो वो कंज्यूमर के दम पर खड़ा होता है, प्रोडक्ट के दम पर नहीं खड़ा होता। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कंज्यूमर अगर उसको नकार दें तो बिजनेस नहीं चल सकता, प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। लेकिन कंज्यूमर अगर हाँ कर दे, हाँ जी हम प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आपका बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़ा हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना चाहते हैं अपना बिजनेस का कंज्यूमर को, तो आपको सीपीए फॉलो करना चाहिए, राइट। चौथा पॉइंट आता है, मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। देखो, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करें। उसका कारण ये है कि आपको क्या पता जिसको आप सामान बेच रहे हो सकता है वो आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है ना, आपका पुराना क्लासमेट हो कोई। आप अगर गलत सामान बेच रहे हैं तो आप उसको रोक तो नहीं सकते खरीदार खरीदने पर, तो कोई भी उसको खरीद सकता है। तो ये आपकी मोरल नैतिक ड्यूटी बनती है कि आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ध्यान रहे, कोई भी बिजनेसमैन अपनी ज़रूरतों को, सारी ज़रूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकता, उसको अपनी ज़रूरत के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। तो अगर आज वो किसी और को एक्सप्लॉइट करेगा तो कल वो भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो यहाँ पर मोरल ड्यूटी बनती है एक बिजनेसमैन की कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करे और एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करे। पांचवा पॉइंट आता है, इफ़ ए बिजनेस डज रॉन्ग प्रैक्टिसेस इट अट्रैक्ट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, पनिशमेंट्स। देखो, बिजनेस को अगर आपने डिफ़िकल्ट बनाना है तो ज़रूर पंगे लीजिए, ज़रूर गलत सामान बेचिए, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट ने टांग अड़ा दी तो आपका बिजनेस गिर जाएगा। ध्यान रहे, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, गवर्नमेंट तो लेटर पे लेटर भेजती जाएगी, आप लेटर्स का जवाब देंगे, कोर्ट में जाकर केस लड़ेंगे या अपना बिजनेस करेंगे। तो एक बिजनेसमैन को अगर अपना बिजनेस सिंपल बनाना है, आसान बनाना है और गवर्नमेंट के पचड़े में नहीं फंसना, तो उसको सीपीए को फॉलो करना चाहिए और ये सारी जो गलत काम है इससे दूर ही रहना चाहिए। तो यानी कि सबसे आसान बात क्या होगी, अगर आप अपने बिजनेस को सिंपल बनाना चाहते हो तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सीपीए 1986 को फॉलो करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को फॉलो करें। तो बिजनेस के एंगल से भी सीपीए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि कंज्यूमर के एंगल से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बिजनेस को बिल्कुल सिंपल बना करके चलें, आसान बना के चलें और इस गवर्नमेंट के पचड़े से दूर रहें, इस इंटरवेंशन से दूर रहें। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सिंपल में एस, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। आई से इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ये आगे क्रॉस लिखा हुआ है, एक्स नहीं है, इट्स ए क्रॉस, यानी कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, आप ब्रैकेट में नो भी लिख सकते हो, यानी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी को आप रोक सकते हो। एम से मोरल ड्यूटी, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है।
पी से प्रोक्योर सोशल रिसोर्सेज, यानी कि आप समाज से ही सारे रिसोर्सेज को प्रोक्योर करते हो और समाज को ही सामान बेचते हो, तो इसलिए ये बेटर है कि आप उनको गलत सामान ना बेचें। एल से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना चाहते हैं तो गलत फीडबैक मत लो, कंज्यूमर को सेफ रखो। कंज्यूमर सेफ रहेगा, कंज्यूमर खुश रहेगा तो वो रिपीट परचेज करेगा, रिपीट परचेज करेगा तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग ना करो, होर्डिंग ना करो और एक्सप्लॉइट मत करो कंज्यूमर को। इसी से आपका फ़ायदा है, इसी से बिजनेस का फ़ायदा है, इसी से सोसाइटी का फ़ायदा है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम कंज्यूमर एंगल। कंज्यूमर एस होता है ACE, और फ्रॉम बिजनेस एंगल यानी बिजनेस को सिंपल बनाएं और बिजनेस को दौड़ाएं। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।